वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 22 फरवरी 2021 और 22 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी वीडियो भी आप सेपरेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के दैनिक वेतन में बढ़ोतरी हुई है? तो जो चाय बागान श्रमिक होते हैं उनका जो दैनिक वेतन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो किस राज्य में हुई है? वो हुई है आपके असम राज्य में। ऑप्शन ए असम राज्य। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में चाय बागान के श्रमिकों के दैनिक वेतन को 318 रुपये कर दिया है, जिसमें राशन के लिए 101 रुपये शामिल हैं। असम में संगठित क्षेत्र में 10 लाख से अधिक चाय मजदूर हैं जो लगभग 800 संपदा में काम करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य देश के वार्षिक चाय उत्पादन में लगभग 52% का योगदान देता है, क्योंकि आपका असम पूर्वी इलाके में है। जो हमारा भारत है, भारत के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें असम है, तो वहाँ पर जो चाय का उत्पादन होता है, अगर हम पूरे देश की बात करें तो 52% का योगदान असम से हमें मिलता है। अब असम में जो चाय बागान है इनकी जो दैनिक वेतन है 318 रुपये किया गया है। तो असम के बारे में पढ़ते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या 34, असम की लोकसभा सीटें 14 और असम की राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर डेस्क होगी? तो ट्रांसजेंडर डेस्क आपकी किस शहर में होगी? ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस के पास शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायतों के लिए जल्द ही एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगी। ट्रांसजेंडर डेस्क के साथ बातचीत के दौरान इस कदम की घोषणा साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने की। ट्रांसजेंडर डेस्क समुदाय को संरचनात्मक और सामाजिक हिंसा के बारे में उनकी समस्याओं को साझा करने में मदद करेगी, जिनका उन्हें हर दिन सामना करना पड़ता है। अब ये जो आपका हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या 33। तेलंगाना की आपकी लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने आपके मालदीव के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी मालदीव। भारत और मालदीव ने 20 फरवरी को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सड़कों के विकास के लिए $25 मिलियन ऋण सीमा भी शामिल है। जयशंकर ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए $40 मिलियन की ऋण सीमा पेश की। दोनों पक्षों ने मछली प्रसंस्करण संयंत्र के लिए $500,000 की अनुदान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। EAMS जयशंकर ने कोविड के टीके की 100,000 खुराक भी अनुदान के रूप में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर के गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? तो वृक्षारोपण अभियान आपका पानीपत शहर के गांव में शुरू किया गया। ऑप्शन डी पानीपत। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी ने आसपास के गांव में पर्यावरण पुनः स्थापन के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा वन और वन्यजीव विभाग के सहयोग से शुरू की गई पर्यावरण स्थिरता पहल के तहत रिफाइनरी के पास 700 एकड़ में 2 लाख पौधे लगाएगा। NGT ने मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए आसपास के 6 गांवों के सभी निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए एक टीम का गठन किया है।
अब जो आपका पानीपत है ये आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 22। हरियाणा की लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मार्ग पर हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू की जा रही है? तो हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा आपका किस मार्ग पर शुरू की जा रही है? दिल्ली से जयपुर। ऑप्शन डी, दिल्ली से जयपुर। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संपिंडन एनटीपीसी लिमिटेड दिल्ली से जयपुर मार्ग पर एक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भारत की पहली FCEV बस सेवा है जो नगरों के बीच आवागमन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नगरों के बीच आवागमन के लिए ईंधन सेल बसों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए नई सेवा एक पायलट परियोजना बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मनुष्यों को एवियन फ्लू के H5N8 स्ट्रेन के संस्करण का पता लगाया? तो किस देश ने H5N8 स्ट्रेन के संस्करण का पता लगाया? ये लगाया आपका ऑप्शन सी, रूस ने। रूसी जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने मनुष्य में एवियन फ्लू के H5N8 स्ट्रेन के संचरण के पहले मामले का पता लगाया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी सतर्क किया था। अन्य स्ट्रेन H5N1, H7N9 और H9N2 इनको भी मनुष्यों में फैलाने के लिए जाना जाता है। H5N8 स्ट्रेन का प्रकोप दिसंबर 2018 तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका में बताया गया था, लेकिन अभी तक केवल मुर्गी पालन में भी इसका पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 21 फरवरी। 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, इसने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2021 का जो विषय था, जो थीम थी, वो थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और IGNCA दिन को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज आबू धाबी में पहुंचा? तो कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पहुंचा? INS पिल्ले। ऑप्शन ए, INS पिल्ले। 19 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में ये आपका जहाज पहुंचा, INS पिल्ले। यह पोत NAVDES नेवडेक्स 2021 और IDEX 2021 में भाग लेगा, जो 20 से 25 फरवरी तक होगा। INS पिल्ले की भागीदारी भारत और UAE द्वारा साझा किए गए मजबूत द्विपक्षीय समझौतों पर प्रकाश डालती है। नेवडेक्स दुनिया की सबसे प्रमुख नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो आपकी ये मैवरिक मसीहा पुस्तक है इसके लेखक है आपके रमेश कुंडला। ऑप्शन ए, रमेश कुंडला। मैवरिक मसीहा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री NT रामाराव की राजनीतिक जीवनी है। पुस्तक का लेखन वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडला द्वारा किया गया है। NTR को वैकल्पिक राजनीति के शीर्ष अग्रदूतों में स्थान दिया गया। अभिनेता नेता एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने सिनेमा और राजनीति में शानदार योगदान दिया था। अब ये जो है आपके जो पुस्तक लिखी गई है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में लिखी गई है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो आपका आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 24 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस शहर में बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ? तो जो आपका बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकार प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन बी हैदराबाद। वीपी वेंकैया नायडू ने सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक की रजत जयंती पर 20 फरवरी को हैदराबाद में बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सीडीएफडी आपराधिक मामलों में सही निर्णय के लिए अदालतों, एनआईए, सीबीआई को अत्याधुनिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेवा प्रदान करने वाली एक अद्वितीय संस्था है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कृषि पर अधिक शोध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रभा शर्मा ने किस भाषा और साहित्य में कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 जीता है? तो प्रभा शर्मा ने किस भाषा में पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम भाषा और साहित्य में कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 जीता। पुरस्कार में 25,001 रुपये का एक पर्स, प्रशस्ति पत्र और एक बैज शामिल है। सम्मान कुंचन नाम्बियार मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संस्थित किया गया, जो 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कलाकार नाम्बियार की विरासत को बनाए रखने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को किसने मंजूरी दी? तो जो मिशन लाल लकीर है, इसके कार्यान्वयन को मंजूरी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी। ऑप्शन डी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब सरकार ने लाल लकीर के भीतर रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपनी संपत्ति को राजस्व विभाग के पास पंजीकृत करने के लिए इसे मुद्रीकृत करने या बैंकों द्वारा प्रदान लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मिशन लाल लकीर को लागू करने की मंजूरी दी। लाल लकीर नक्शे में लाल रेखा के माध्यम से आवासीय क्षेत्र से कृषि भूमि का सीमांकन है। अब ये जो मंजूरी मिली पंजाब में मिली, तो पंजाब की राजधानी, पंजाब के बारे में पढ़ते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 22, पंजाब की लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। यह समझौता 19 फरवरी को देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, संचालन और संवर्धन के लिए हुआ। दोनों वैज्ञानिकों और तकनीकी सहयोग शुरू करने के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सहयोग नई रोकथाम उपचारों के विकास और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो विकासशील देशों में प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा हुई? तो नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की जो घोषणा है वो आपके जम्मू कश्मीर में हुई। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की। यह योजना 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 31 मई 2037 तक लागू रहेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना है, जो सीधे जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ साउथ लाइन मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ? नॉर्थ साउथ लाइन मेट्रो का उद्घाटन आपका कोलकाता में हुआ। ऑप्शन बी, कोलकाता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को नोआपारा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना कोलकाता के हुगली जिले में नोआपारा और दक्षिणेश्वर के बीच 4.1 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों लोगों को जोड़ने में मदद करेगी। नियमित यात्रियों के अलावा दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने के जो इच्छुक श्रद्धालु हैं, उनको भी तेज और प्रदूषण मुक्त यात्रा मोड भी मिलेगा। अब यह योजना कोलकाता में, और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या 23। पश्चिम बंगाल की आपकी लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें आपकी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अतुल्य भारत मेगा होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन कौन करेगा? तो अतुल्य भारत मेगा होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे। ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये 22 फरवरी को दार्जिलिंग में 3 दिवसीय अतुल्य भारत मेगा होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन कोलकाता ने ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और IIAS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से 22 से 24 फरवरी तक इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस मजबूत आतिथ्य प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्षमता निर्माण द्वारा स्थानीय सामुदायिक हितधारकों के आतिथ्य कौशल का उन्नयन करना है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।